अध्याय 7 शैतान के दूतों की गतिविधियां। परमेश्वर का सारे हथियार ले लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाशीय स्थानों में दुष्ट आत्माओं से है। इफिसियों 6 की 11 और 12। यह पुस्तक तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक इन दुष्ट शक्तियों के काम करने के विभिन्न तरीकों को उजागर न किया जाए। यह भी आवश्यक है कि वे किन किन रूपों में प्रकट होती हैं, इसे भी समझाया जाए। एक बात स्पष्ट है, शैतान या तो आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि वह केवल एक कल्पना, मिथक है, या केवल शैतान एक बुरे विचारों का नाम है, या फिर वह आपको अपनी शक्ति को अधिक और परमेश्वर की शक्ति को कम दिखाने का प्रयास करेगा। जबकि बाइबल कहती है, हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानताओं, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और आकाशीय स्थानों की दुष्ट आत्माओं से है। उसी प्रकार बाइबल यह भी कहती है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं। वे कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है नष्ट कर देते हैं और हर एक विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में बंदी बना लेते हैं। 2 कुरिन्थियों 10 की 4 और 5। फिर पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से घोषित करता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। 1 यूहन्ना 3 की 8। और यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारियों को जीतकर उनका खुलेआम तमाशा बनाया और उन पर जयवंत हुए। पवित्र शास्त्र यह भी कहता है, तू अपने मुंह की बातों से फंस गया है, तू अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया है। नीतिवचन 6 की 2। इसलिए परमेश्वर के बच्चे को सावधान रहना चाहिए कि वह परमेश्वर के वचन का ही अंगीकार कॉन्फेस करे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। परमेश्वर के वचन में 3 प्रकार के अंगीकार बताए गए हैं। परमेश्वर के वचन में 3 प्रकार के अंगीकार बताए गए हैं। 1 यीशु मसीह को अपना प्रभु मानने का अंगीकार। 2 परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह और परमेश्वर पिता पर विश्वास का अंगीकार। 3 अपने पापों का अंगीकार। जब हम अंगीकार शब्द सुनते हैं तो हम अक्सर पाप के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंगीकार का अर्थ यह भी होता है, एक जिस बात पर हम विश्वास करते हैं उसे स्वीकार करना। 2 जिस सच्चाई को हम जानते हैं उसकी गवाही देना। 3 जिस सत्य को हमने अपनाया है उसका साक्षी बनना। इसलिए यह दुख की बात है कि जब भी अंगीकार शब्द बोला जाता है तो बहुत से लोग केवल पाप के बारे में ही सोचते हैं। लेखक यहाँ परमेश्वर के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे आज से ही परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना शुरू करें। तुम जो पहले अपने पापों के कारण आत्मिक रूप से मरे हुए थे, परमेश्वर ने तुम्हें मसीह के साथ जीवित किया। उसने तुम्हें मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, जहां तुम प्रधानताओं और शक्तियों से ऊपर हो। इसलिए मसीहियों को समझना चाहिए कि वे कहां बैठे हैं। उन्हें जानना चाहिए कि वे ऊंचे स्थान से काम कर रहे हैं, शैतान और उसके दूतों से ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें अधिकार और सामर्थ्य दिया है, जैसे उसने तुम्हें जीवन और भक्ति से संबंधित सब कुछ दिया है। 2 पत्रस 1 की 3। परमेश्वर की इच्छा कभी यह नहीं थी कि परिस्थितियां उसके बच्चों को नियंत्रित करें, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि मसीही के मुंह से निकला हुआ उसका वचन परिस्थितियों को नियंत्रित करे। परमेश्वर ने यिर्मयाह 23 की 29 में कहा, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है और क्या वह चट्टान को तोड़ने वाले हथौड़े के समान नहीं है?
इसलिए नए जन्म पाए हुए मसीहियों को समझना चाहिए कि जब वे यीशु का नाम लेते हैं तो उनके मुंह से आग निकलती है। जब कोई विश्वासी मसीह के दिए हुए अधिकार पर खड़ा होकर यीशु के नाम से आदेश देता है तो उसके मुंह से आग निकलती है और जो भी दुष्ट आत्मा परिस्थितियों को नियंत्रित कर रही होती है उसे आज्ञा माननी पड़ती है। यीशु आज भी जीवित हैं और वह सुनिश्चित करते हैं कि उनका हर एक वचन पूरा हो। फिर से मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसे बहुत से मसीही अनदेखा कर देते हैं और जिसका उपयोग शैतान करता है। जब पतरस ने उस सूखे हुए अंजीर के पेड़ की ओर प्रभु यीशु का ध्यान दिलाया जिसे उन्होंने शाप दिया था, तब यीशु ने कहा, मत्ती का वर्णन, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल वह करोगे जो अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर तो ऐसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम विश्वास करके प्रार्थना में मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21 अध्याय उसकी 21 और 22। मरकुस का वर्णन, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह न करे पर विश्वास करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। मरकुस 11 की 22 और 23। यहाँ प्रभु हमें बोले हुए वचन की सामर्थ्य के बारे में बताते हैं और मसीहियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी प्रार्थनाओं में और अपने अधिकार का उपयोग करते समय स्पेसिफिक रहें। कुछ मसीही पहाड़ से हटने के लिए तो कहते हैं पर यह नहीं बताते कि कहाँ जाना है। लेकिन यीशु ने कहा, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। उदाहरण के लिए जब दुष्टात्माओं को निकालने की बात आती है, कुछ मसीही उन्हें बांधते और निकालते तो हैं, पर उन्हें किसी विशेष स्थान पर भेजते नहीं हैं। यह खतरनाक हो सकता है। जब आप किसी दुष्टात्मा को बांधते हैं तो वह बंध जाती है, लेकिन यदि आप उसे निकाले बिना किसी निश्चित स्थान पर भेजे छोड़ देते हैं तो वह आसपास ही रह सकती है। यदि किसी व्यक्ति में से दुष्टात्मा केवल डांटकर निकाली जाती है तो वह बाद में वापस आ सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति में प्रवेश कर सकती है जो मसीही नहीं है। इसलिए मसीहियों को दुष्टात्माओं से निपटते समय सावधान रहना चाहिए। ध्यान रखें कि दुष्टात्मा को बांधा जाए, निकाला जाए, किसी निश्चित स्थान पर भेजा जाए और उसे फिर से वापस आने से मना किया जाए। कुछ मसीही प्रार्थना करते समय कहते हैं, मैं तुम्हें यीशु के नाम में बांधता हूँ। हे दुष्टात्माओं, आत्मिक संसार में दुष्टात्माएं अगली आज्ञा का इंतजार करते हुए खड़ी रहती हैं। लेकिन अगर मसीही वहीं रुक जाए तो वह पीड़ित व्यक्ति की पूरी मदद नहीं करता। शैतान के साथ खेलना नहीं चाहिए। हम अपने दुश्मन के साथ खेल नहीं सकते। परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारे और मेल मिलाप की सेवा के लिए भेजा है, लोगों को परमेश्वर से मिलाने के लिए। इसलिए तुम्हें सावधानी से पूरा काम करना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, जब तुम किसी दुष्टात्मा को बांधते हो तो वह बंध जाती है। जब तुम उसे कहीं जाने का आदेश देते हो तो वह वैसा ही करती है। इस बात का ध्यान रखें, अगर तुम पाप से दूर रहते हो और परमेश्वर की इच्छा में चलते हो तो यीशु के नाम में दिया गया हर आदेश शैतान और उसके दूतों को मानना पड़ता है। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह अपने हर वचन को पूरा करेगा। अब हम अगले विषय शैतान और उसके दूतों के प्रकट होने की ओर बढ़ते हैं, तो इन वचनों को अपने मन में रखो। तुम उसी में परिपूर्ण हो जो सब प्रधानताओं और अधिकारियों का सिर है। कुलुस्सियों 2:10। देखो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदो और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार रखो और कुछ भी तुम्हें किसी प्रकार हानि न पहुँचाएगा।
लूका 10 की 19। देखो, वे अवश्य इकट्ठा होंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जो कोई तेरे विरुद्ध इकट्ठा होगा वह तेरे कारण गिर पड़ेगा। तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल न होगा, और हर जीभ जो न्याय के लिए तेरे विरुद्ध उठेगी तू उसे दोषी ठहराएगा। यह यहोवा के दासों का भाग है, और उनकी धार्मिकता मेरी ओर से है। मैं इस पुस्तक में तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि ये बुरी शक्तियां मुख्य रूप से कलीसियाओं, बाजारों, कब्रिस्तानों, जंगलों, होटलों, समुद्र और आकाश में कार्य करती हैं।